श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या कुंडलिनी जागरण के बाद हृदय से भावनाएं चली जाती हैं? क्या नींद कम हो जाती है? और इस अवस्था को कैसे संभालें? कुंडलिनी जागरण से तो भावना बढ़ती बच्चा। भागवतिक शक्ति, कुंडलिनी क्या है? एक भागवतिक शक्ति है। जो जागृत होती तो उसमें दिव्यता होती, तेजस्विता होती, ज्ञान विज्ञान की स्फुरणाएं होती, भाव की धाराएं। तो अच्छा, नींद कम होना ये भागवतिक क्षेत्र में स्वाभाविक है। चाहे वो भक्ति से चलो, चाहे ज्ञान से चलो, चाहे योग से चलो, किसी भी मार्ग में चलो, भागवतिक मार्ग में नींद कम की जाती है। अगर स्वतः कम नहीं होती तो इसे कम किया जाता है। फालतू में समय सोने में नहीं बर्बाद किया जाता। 4 घंटे बहुत है, बहुत 5 घंटे, 3 घंटे, जितना संभाल पाओ। भोजन, बोलना और नींद, पहला साधक इन तीनों पर कंट्रोल करता है। रसेंद्री कंट्रोल में हुई तो जनेंद्री कंट्रोल में हो जाए। तो भोजन तो जनेंद्री भी कंट्रोल में हो गई। वाकेंद्री, बोलना, इससे भारी अपराध बनते हैं, वाणी से हम ज्यादा अपराध बनते हैं। सुनना, बहुत प्रपंच नहीं सुनना चाहिए। तो इसमें नींद पर काबू करना तो हर साधक का कार्य है। और जब आगे चलकर स्वतः नींद खत्म हो जाती है, धीरे धीरे वो सत्वगुण बना रहता है, तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद की कोई गुंजाइश नहीं रहती, जो भगवत चिंतन परायण रहता है। लेकिन ये बात कि कुंडलिनी जागरण होने पर भाव खत्म होने लगते हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हम कुंडलिनी जागरण से तो और दिव्य भावों का स्फुरण होता है। जैसे सूर्य प्रकाशित होता है तो अंधकार का नाश होता है, ऐसे वो दिव्य शक्ति जैसे जैसे जागृत होती, वैसे वैसे भगवदाकार, ब्रह्माकार वृत्ति बनने लगती है। तो आप जागरण कर रहे हैं क्या कुंडलिनी? अच्छा, कई घंटे सिद्धासन में बैठते हैं? पौना घंटा। पौना घंटे में कुंडलिनी जागरण होती है? अरे भाई, 3 घंटे बिना हिले डुले जब तक पद्मासन और सिंहासन में, सिद्धासन में नहीं बैठोगे, तब तक उसमें धक्का ही नहीं लगेगा। और प्राणायाम कितना करते हैं? प्राणायाम आधा घंटा। कैसा, रेचक, कुंभक, पूरक? नहीं। फिर? नहीं महाराज जी, आपने लिखा है कि कुंडलिनी की बाद की अवस्था को अभी कैसे संभाल। काहे को मजाक, अभी कुंडलिनी जागरण की तुम बात कर रहे हो, अभी उसमें धक्का नहीं लगा यार। एक बार जो उसमें धक्का लगा ना तो महाराज जी, आपने एक बार बताया था कि पूरा उछल उछल के। अरे भैया, 6 6 घंटा एक आसन पर, 6 6 घंटे एक आसन पर, हिलना नहीं, डुलना नहीं। और भगवदाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति, ऐसे को 90 90 प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक। बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग में है तो पहले से ब्रह्मचारी, महावाक्य, संन्यास, उस मार्ग से गुजरते हुए आए। तो आज हम वैष्णव मार्ग में, लेकिन पहले हम संन्यास मार्ग में थे। तो यही महाराज जी, हमें लगे कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है, तो फिर कैसे संभालें महाराज जी? भैया, जब कुंडलिनी जागृत होती है ना, तो संभालने की शक्ति उसी में विराजमान है। आप क्या समझते हो, कुंडली जागरण के लिए 2 4 लोगों को चाहिए क्या संभालने के लिए? उसी में पावर विराजमान होता है। वो भले उठा के कितना भी पटक दे, चाहे जितना, उसमें पूरी सामर्थ्य रहती। कोई ऐसा तो नहीं कुंडली जागरण वाला पागल हो गया, खोपड़ी खराब हो गई, ऐसा। हाँ, प्रारंभिक कुंडलिनी जागरण में यदि कहीं गलती हो गई तो व्यभिचारी बन जाएगा वो। कुंडलिनी जागरण करने के अभ्यास वाला अगर किसी भी तरह वीरपात करता है तो वो नष्ट हो जाएगा, वो पतित हो जाएगा। ये बहुत सावधानी की जरूरत है। हम कहते हैं राधा राधा रटो, सब जागरण हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब कुंडलिनी जागृत हो गई, जो कुछ प्राप्त होना सब प्राप्त हो जाएगा। अब मान लो हमारी बात, राधा राधा जपो और आसनों पर बैठो, आसनों पर बैठने का अभ्यास करो। अभी तो आप क्लास ही नहीं कर पाए। 3 घंटे बिना हिले डुले, ऐसे भी नहीं करना, 3 घंटे बिल्कुल एक आसन पे, तब उसमें धक्का लगता है कुंडलिनी में। जब प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक, इन प्राणायामों के द्वारा तब उसमें धक्का, वो सोई हुई कुंडलिनी को धक्का लगता है, तब वो तो होश बदल जाते हैं। रात दिन मंत्राकार वृत्ति, पवित्र आचरण, पवित्र व्यवहार, किसी से कोई मतलब नहीं, तब ऐसे। ठीक है, प्रयासरत रहो,
आप कुंडलनी पर दृष्टि मत रखो, भजन पर दृष्टि रखो कि नाम न छूटे, अपने आप वो जागृत हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा।